अस्सलाम वालेकुम गाइस, अर्न विद sabri यूट्यूब चैनल में आप सभी को वेलकम। तो आज हम जो है स्टडी करेंगे बीटीसी का एनालिसिस। बीटीसी को एनालाइज करेंगे कि बीटीसी की वैल्यू कहाँ से डिप करके फिर जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ देखने का तरीका बताऊंगा कि एनालिसिस जो ग्राफ हैं, डिफरेंट तरीके के ग्राफ जो होते हैं उसको आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं और वो आपको कैसे सिग्नल देगा कि आपने ऑर्डर जो है वो बाई पे लगाना है या सेल पे। तो देखें, अगर डेट देखी जाए तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से टाइम पे आपको चेक करना चाहिए कि सही से शो हो मार्जिन, कि बीटीसी की मार्जिन वैल्यू बाई पे जा रही है कि सेल पे। तो उस पे आपने सबसे पहले जो है 30 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 1 आवर का टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 वीक का। तो सबसे पहले आपने मार्केट की वैल्यू, अगर आप मार्केट बेस पे ऑर्डर लगा रहे हैं तो 30 मिनट वाला टाइम ड्यूरेशन सेट करेंगे। तो 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मैंने सेट किया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें, फर्स्ट डेट 25, फर्स्ट मंथ 25 को जो बीटीसी की वैल्यू थी वो लगभग $35,000 पे थी। तो उसमें जो है मज़ीद उसकी वैल्यू अपवर्ड मूव करती गई और आज जिस तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस पे इसकी वैल्यू है तकरीबन $38,528। तो इसकी वैल्यू जो है अब अपवर्ड मूव करती जा रही है। तो ग्रीन सिग्नल, ग्रीन स्टिक का मतलब ये है कि ऑर्डर आपको बाई पे लगाना है, और अगर आपको रेड में सिग्नल मिल जाए, ब्लू स्टिक, तो आपने ऑर्डर जो लगाना है वो सेल पे लगाना है। तो आपको ज़रा मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ कि आपने जो है ऑर्डर किस तरीके से लगाना है और आपने डॉलर और बीटीसी को किस तरीके से जज करके सेल और बाई पे मार्केट ऑर्डर लगाना है। और अगर आप 1-2 दिन बाद का तजर्बा देखना चाहते हैं तो ये साइड वाले ऑप्शन पे मोर लिखा हुआ है, आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपको दिखाई देगा 6 आवर। 6 आवर पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको खुद देख सकते हैं कि ग्राफ की जो चेंजमेंट आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप क्लिक करके 1 मंथ तक का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि 1 मंथ में कैसा ग्राफ ऊपर नीचे हुआ, तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। मुझे चाहिए क्योंकि 30 मिनट का, तो मैं 30 मिनट का ही ले लेता हूँ। तो उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है। उसके बाद आपको डिफरेंट ग्राफ में अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये होता है, इसको कहते हैं वॉल्यूम, मार्केट वॉल्यूम। जो ग्रीन का जो वेड्थ आपको दिखाई दे रही है उसको, उसकी जो वेड्थ है इसको कहते हैं वॉल्यूम, के इनका वॉल्यूम जो है कितना है, यानी ये कितना वॉल्यूम में बढ़ रही है। तो आपको इस सिग्नल पे अगर ग्रीन मिल रहा है सिग्नल तो आपने बाई वाली रेट लगा लेनी है। वहाँ पे आपने वो लॉट जो है बाई पे लगा लेनी है और इस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप सेल पे लगाएंगे तो आपको रेड सिग्नल मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मार्केट जो है सेल की तरफ डाउन हो रही है। पहले 38 पे बड़ी थी, अब जो है 38.36 पे ये कम हो रही है इसकी मार्केट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा जो है उस वेट दोनों की सेम होगी तभी ये मार्केट जो है अप एंड डाउन मूव करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। ये आप इस वक्त देख रहे हैं इस ग्राफ में जो रेड आपको स्टिक शो हो रही है, इसकी वेट जो है, इसकी लेंथ जो है बिल्कुल छोटी है। तो इस पॉइंट से ही मार्केट ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसकी सेलिंग पॉइंट जो है इसका हम डिसीजन नहीं कर सकते। ये डिफरेंट चीज़ों की, प्रोडक्ट की परचेज पे डिपेंड करता है कि बीटीसी की मार्केट वैल्यू कितना जा रही है, उसको कितना बंदे जो है
ख़रीद रहे हैं, मार्केट कैप कितना है उसका, और जो सेलर हैं वो कितना है, इस पर ये डिपेंड करता है। अब देखें ग्राफ की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आप देखें सेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर जिस बंदों ने सेल पे लगाया होगा तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला होगा। तो अगर आप आ जाएं उससे आगे, तो सेल की दूसरी वैल्यू जहाँ पे आपको ये येलो कलर का निशान दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल नीचे जा रही है, तो सेल की वैल्यू कम होती जा रही है, और जो BTC की वैल्यू है इसका मतलब वो ग्रीन की तरफ, ग्रीन सिग्नल यानी बाई की तरफ मूव करती जा रही है। तो आगे जाके आप देखें कि वो ग्रीन सिग्नल शो हो गया, उसने एक मार्जिन से बढ़ा के दूसरे मार्जिन की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब देखें कि ग्रीन ये तीनों ग्राफ ये सेम एक ही लेंथ में तो हो सकते थे, एक नीचे है, एक इसके ऊपर है, एक उसके अपवर्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि ये मार्केट जो ऊपर जो अपवर्ड मूव कर रही है, उसका जो वॉल्यूम है जो उस ग्राफ के उस बॉक्स के ऊपर होगा, उसकी वॉल्यूम और भी ज़्यादा होगा, और उससे जो आगे होगा उसका वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा होगा, यानी उसमें इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। अगर वो नीचे की तरफ आएगी तो उसका इंक्रीमेंट कम होगा। तो इसमें आप ऐसे जजमेंट करके अपनी बाई और सेल पे ट्रेड लगा सकते हैं। तो ये तो था मार्केट पे। और अगर आप P2P में टाइम के मुताबिक लगाना चाहते हैं, लिमिट पे, नॉन लिमिट पे, तो वो आप एक मंथ का या नेक्स्ट वीक का आप ग्राफ देखेंगे, आपको मार्केट का आप एनालिसिस करेंगे कि आप जो है किस तरीके से वो मार्केट अप एंड डाउन हो रही है, तो उसके मुताबिक ही आप जो है ऑर्डर लगाएंगे। तो आप देखें कि अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, BTC की वैल्यू कैसे डाउन हुई, ये देखिए जहाँ आपको येलो डॉट दिखाई दे रहा है, इस पे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस वक्त $38,596 पे थी, लेकिन वहाँ से ये डाउन हो के अब 38,210 पे आ गई है, और भी ये डाउन हो रही है। तो यानी अगर जो बंदे सेल पे लगाएंगे उनको इस वक्त बेनिफिट मिलेगा। तो ये नहीं है कि आपने इसको 24 घंटे एनालिसिस मार्केट को करना होता है कि कब ये ऊपर जाएगी, कब ये नीचे जाएगी। इन बातों को आपने ध्यान से देखना होता है। तो ये आपको सिंपल मैंने ग्राफ की जजमेंट के मुतालिक थोड़ा सा BTC के हवाले से बताया कि BTC में आप कैसे। अब इसकी वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है ना BTC का, अब 240 के करीब अब हो गया है, तो इसका वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई और ग्राफ ओपन करेंगे तो उसका आपको वॉल्यूम कम दिखाई देगा। मसलन मैं किसी और एक का वॉल्यूम ओपन कर लेता हूँ, तो उसमें आपको एनालाइज करके बताता हूँ कि और टोकन पे आपको किस तरीके से ग्राफ दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपने एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, और अगर आप इथीरियम का ग्राफ देखना चाहते हैं तो इथीरियम पे क्लिक करेंगे। अब इथीरियम वाला ग्राफ आप देखें, उसका जो कैंडल स्टिक है उसकी वेट थोड़ी कम है, उसका वॉल्यूम कम है। तो इसको हम फुल स्क्रीन पे एनालाइज करते हैं कि फुल स्क्रीन पे इसका एनालिसिस देखते हैं कि इसकी वैल्यू अप एंड डाउन किस तरीके से जा रही है। तो सबसे पहले आपने इस पे देखना है कि आपने सबसे पहले उसको ग्राफ को सेट करना है टाइम के मुताबिक। तो टाइम पे क्लिक करेंगे तो 1 आवर का सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। फुल स्क्रीन पे ये शो नहीं हो रहा, शायद मेरा सिग्नल का इशू है, इस वजह से ये नहीं हो रहा। तो मैं आपको छोटी स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ एनालाइज। तो सबसे पहले आप देखें कि इथीरियम की वैल्यू 2671 से
कम हुई सेल की तरफ। अब देखें वहाँ BTC की वैल्यू कम हो रही है सेल की तरफ, तो यहाँ इथेरियम की वैल्यू भी वैसे ही कम हो रही है। इसका मतलब कि डिफरेंट टोकन, जितना भी टोकन है उनका कोई ना कोई लिंक है BTC के साथ। तो इस चीज़ को आपने गौर रखनी है इस चीज़ पे कि इनका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तो सबसे पहले आप देखिए, अब जो है ग्राफ डाउन जा रहा है, सेल पे जा रहा है, तो सेल मोड आपको मेरी राइट साइड पे दिखाई दे रहा हो। इसको आप एक्टिव करेंगे तो सेल वाला ऑप्शन ओके हो जाएगा और आपकी जो इथेरियम है वो सेल पे सेल हो जाएंगे। उसकी अच्छा खासा आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपने उसको इससे कम वैल्यू पे लिया होगा तो। क्योंकि अभी मार्केट चंद दिनों पहले, एक दो दिन पहले मैंने जज किया है, सब कोई परेशान था कि मार्केट शायद इसकी BTC की 30 से भी कम आएगी और इथेरियम की तो अभी 23 पे चली गई थी। तो बहुत ही लोग परेशान थे। लेकिन इस हवाले से, क्योंकि मार्केट हर किसी में ही डाउन थी, इन्होंने रशिया वालों ने बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी को, तो इसी वजह से डिफरेंट कंट्री में बैन हो रहे थे ये फ्रॉड वगैरह की वजह से। तो इसी वजह से उसकी वैल्यू, क्योंकि मार्केट कैप उसका कम हो रहा था, तो उसकी वैल्यू भी कम हो रही थी, जो बहुत ही बंदों में कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी कि BTC को हमने बाई करके ऐसे फालतू में रख लिया है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लेकिन अब उसकी वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसका मैंने एनालिसिस नहीं किया, तो शायद इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है, तो इसी वजह से BTC की वैल्यू बढ़ रही है। और साथ ही दूसरे जो टोकन है, दूसरे जो कोइन है, उनकी भी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये था इथेरियम के हवाले से। तो इस तरीके से आपने जो है एनालाइज करना है कि एक ग्राफ में हम किस तरीके से जजमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं सेल और बाई पे, बिनास पे। और ये ग्राफ है बिनास का। इस तरीके से अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके से ग्राफ मिल जाएंगे। तकरीबन आपको 60-70 के करीब डिफरेंट ग्राफ मिलेंगे। आपको बताएंगे कि आप सेल पे जा रही है तो सेल वाला लगा दें, बाई पे जा रही है बाई वाला लगा दें। तो इसमें आप एनालाइज करके कर लीजिएगा। तो बाकी आपको मार्केट का पता है कि अभी वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है, तो ये अपवर्ड ही मूव करेगी अब, क्योंकि BTC की वैल्यू बहुत ही नीचे आ गई थी। लोगों का कहना था कि BTC की वैल्यू 20,000 पे आएगी, तो नहीं, अब वो बढ़ रही है। तो इथेरियम की वैल्यू भी अब बढ़ेगी और टोकन जितना है, डॉज क्वीन है, जितना भी टोकन है, उनकी भी वैल्यू अब बढ़ेगी। तो इसमें आप एनालाइज कर लीजिएगा थ्रू दी ग्राफ। मैं आपको ग्राफ समझाना चाहता था कि ग्राफ जो है आप किस तरीके से ग्राफ पे वर्क कर सकते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, मज़ीद मैं आपको इसकी एनालिसिस से मुतालिक बताता रहूँगा। थैंक यू गाइस।